जब कबीर साहब चले गए, वहां उपस्थित वो अन्य जो नगरवासी थे उन्होंने पूछा कि नानक जी, ये कौन था जो आपके साथ इतना वाद विवाद कर रहा था? नानक जी ने कहा कि ये जुल्हा एक धानक था, काशी में रहने वाला कबीर नाम का धानक, और ना जाने क्या उठपटांग बक रहा था। कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और शक्ति है। ऐसे सिर फिरे घूमते रहते हैं। पहले तो कह रहा था मुझे भक्ति बता दो, मैं बताने लगा तो अपनी झाड़ने लगा, और मैंने जब सुनाया तो उठकर चला गया। उस दिन के बाद गुरु नानक कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी को मान लिया गया, क्योंकि वो गुरुदेव गुरुदेव कह रहे थे बार बार। ऐसे ही प्राण संगली के अंदर गोष्ठी बाबा नानक ते कबीर जी की प्राण संगली के अंदर प्रमाण है इसका। अब देखिएगा प्राण संगली पंजाबी लिपिक भाषा के अंदर ये देखिएगा। ये प्राण संगली ये पंजाबी लिपि में लिखी हुई है, पंजाबी भाषा भी और पंजाबी लिपि में, और भाषा भिन्न भिन्न होती है इसमें। ये देखिएगा कहां से प्रकाशित है। प्राण संगली और संपादक है इनके जगजीत सिंह खानपुरी, और ये देखिए इनका कहां से है। ये डॉक्टर ऊपर देखिएगा, डॉक्टर संपादक है डॉक्टर जगदीश सिंह खानपुरी, और ये कहां से प्रकाशित है? यह है पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। और इसमें लेखक ने ये लिखा कि ऐसी वैसी नहीं है, ये प्रमाणित है। और कहां से हमने प्राप्त किया ये देखियो। संपादन की तकनीक, इस पुस्तक दे संपादन लई पंजाब यूनिवर्सिटी दी हथ लिखत नंबर 765 ਨੂੰ आधार बना के उस विच प्राप्त सामग्री ਨੂੰ सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी पटियाला, भाषा विभाग पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच पईया हथ लिखतां नाल मिलान करके पहले 30 अध्याय तैयार किए गए हैं। अब इसमें यह स्पष्ट वर्णन है कि ऐसी वैसी मत समझना, यह प्रमाणित है। और इसमें गोष्ठी बाबा नानक जी और कबीर साहब की, ये देखिए 399 पृष्ठ पे, पृष्ठ नंबर 399 पे ये गोष्ठी बाबा नानक और कबीर जी की। इसमें सारा कुछ होता मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप पढ़ सकते हो। तो बहुत प्रमाणित पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक। ये देखो, जब हम भक्त बहे सुख देवा, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जब मैं राजा जनक था, जब मेरे भक्त सुखदेव हुए थे, जब हम भक्त बहे सुख देवा, नानक जनक विधेय किए गुरुदेव। बिल्कुल सच है कि ये नानक जी की आत्मा ही पहले राजा जनक थी। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा दिखाता हूँ। कबीर साहब ने कहा कि जब जाने से पहले गोष्ठी करके उठे, तब कहा था सतगुर मुक्त भैया गुरु सतगुर वचनी, मुक्त भैया गुरु सतगुर वचनी, गाया से सहसा पीरा, जुग जुग नानक सतगुर जपिए, कीट मुरीद कबीरा। अब यहाँ सुन उपदेश संपूर्ण सतगुर का, मनमय भया आनंद, मुक्ति का दाता बाबा नानक।
रिंचक रामानंद। अब देखो कबीर साहब बोले जी आपने तो कमाल कर दिया, मेरा बेड़ा पार कर दिया गुरु नानक देव। वो कबीर परमेश्वर जो अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे ही प्यार से समझाते हैं। और यहाँ पर लिखा कीट मुरीद कबीरा, नीच नीच जाति कमीना, ऐसा अपने आप को बोला कबीर साहब ने, इसी में लिखा। पर समय के अभाव से मैं इतना ही दिखाना चाहूंगा, इसमें ज्यादा नहीं। अब यहाँ इन बातों से हमें यह पता लगेगा कि पूर्ण ज्ञान के बिना हम ऐसे उलझे रहते हैं, एक दूसरे को गलत उसको ठीक, वो गलत वो ठीक, ऐसे कहते रहते हैं। हम एक पिता की संतान, हमारा एक पिताजी, एक ही भगवान, हम बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं। नहीं, हमारा रब बड़ा है, वो कहता हमारा खुदा बड़ा है, वो कहते ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहता हमारा राम बड़ा है। कबीर साहब कह तो कोई कहे ईसा मसीह बड़ा, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, और कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रे लगाई रे। अब कबीर साहब जब वहां से चले आए कई वर्षों के बाद, 1-2 वर्षों के बाद उनको फिर मिले। उस दौरान सभी ने ये वाणी लिख ली, ये प्राण सिंघली के अंदर जो अब प्रमाणित है, ये लिख लिया कि कबीर एक काशी का कोई जुलाहा था, वो भी गुरु नानक देव जी को गुरु बनाकर चला गया। ऐसे ही एक दिन वो कबीर परमेश्वर उसी बेई नदी पर, जब उस समय ये गुरु नानक देव प्रभु की प्यारी आत्मा, जिसके लिए परमात्मा चक्कर काटता फिर रहा है, जो बच्चा गऊ की नजर में नो साई ने संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। अब पुण्य आत्मा थी, युगों युगों के पुण्य कर्म थे, उस प्रभु की एक कृपा पात्र थे गुरु नानक देव, तभी तो परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरा, जैसे गऊ अपने बच्चे के पीछे पीछे फिरती है। बच्चा भाग लेता है बच्चा, और गऊ फिर पीछे पीछे भागी जाती है, फिर वो आगे भाग जाता है, फिर पीछे पीछे जाती है, और फिर अपने सतन का दूध उसके मुख का लगा के फिर अपने साथ ले आती है। अब कबीर साहब हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए नहीं आया, धर्मदास जी के लिए आया, गरीबदास जी के लिए आया, दादू साहिब के लिए आया, और गुरु नानक देव जी के लिए वो परमेश्वर आए। तो ये कृपा के पात्र अजब थे, असीम भक्ति थी, ये पुण्य आत्मा थी, और फिर काल के हाथों लग जाना था, क्योंकि कलयुग में कबीर साहब अपने अनसुन छोड़ देगा नहीं, उन प्यारी आत्माओं को अब कलयुग में लेके जाएगा, क्योंकि अब बैन उठा हुआ, कबीर साहब ने बैन उठा रखा कि कलयुग में जितने चाहे जीव ले जा सकता हूं, क्योंकि काल ने वचनबद्ध किया था मालिक को कि दाता कलयुग में ज्यादा जीव ले जाना। 1-2 वर्ष के बाद, 2-3 वर्ष के बाद ये कबीर परमेश्वर वहीं जाकर के एक वैसी जिंदा रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। गुरु नानक देव जी सुबह सुबह बेई नदी के ऊपर स्नान करने के लिए गए हुए थे, और कबीर साहब उस समय केवल गुरु नानक देव जी को नजर आ रहे हैं, अन्य को नहीं दिख रहे। और फिर वार्ता होती है, तब कबीर साहब ने बताया कि ये प्यारी आत्मा नानक, तुम मेरे बच्चे हो, ये काल ने तुम्हें उलझा रखा है, काफी कुछ बताया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर मुझे तुम इस बेई नदी में ढूंढ दोगे तो मैं तुझे तेरी सारी बात सुनने को तैयार हूं, अन्यथा नहीं। उस समय गुरु नानक देव जी स्नान की तैयारी कर रहे थे जब कबीर साहब आकर उनको मिले, और एक सेवक जो है कपड़े लिए बैठा था, और संत और भक्त नहाने वाले, स्नान करने वाले अन्य नगर निवासी देख रहे थे कि आज ये गुरु नानक देव जी किससे बात कर रहे हैं। तो दूसरे कहते हैं ये संत आत्मा है, अपने आप ऐसे बोलते रहते हैं, ये तो बहुत भक्त आत्मा है, ऐसे ही बोलते रहा करते हैं अपने आप, ये तो बातें किया करते हैं। ऐसे करते करते नदी में छलांग लगा दी गुरु नानक देव जी ने, और नीचे जाके मछली का रूप बना लिया। कबीर साहब ने उस गुरु नानक देव जी को वहां से उस मछली को पकड़ा, और अप स्ट्रीम में जिधर से पानी बहकर आ रहा था उस साइड में 3 किलोमीटर दूर ले गए, और वहां जाकर के बाहर पटड़ी पर गुरु नानक देव बनाकर बैठा दिए। जब कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को पटड़ी पर बैठा दिया गुरु नानक रूप बना के, तब आदरणीय नानक जी ने कहा कि
जिंदा, अब मैं तेरी बात सारी सुनूंगा, अब बता मुझे क्या कहना चाहते हो। फिर प्रारंभ करी वो सृष्टि रचना और बताया कि तुम काल के जाल में फंस गए प्यारी आत्मा, वो परमात्मा सचखंड में है और वो मैं ही हूं। अब गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपनी आंखा वेखूं तो सत मानो, बिन आंखा वेखूं मैं मानू को ना। अभी तक तो हम गीता जी के अंदर लिखे हुए ओम नाम के मंत्र को सत मानते हुए और एक निराकार ओंकार को सत मान रहे थे, और आपकी बातों को क्योंकि ये शास्त्रों में मुझे सत नहीं नजर आ रही, आंखों देखूं तो मैं मानू। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है। कबीर साहब ने कहा कि इस केवल ओंकार मंत्र से बात नहीं बने, इस ओंकार के साथ एक नाम और मिलेगा अपने, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। इस ओम नाम के जाप से यहाँ की सुविधाएं प्राप्त होती है, मुक्ति नहीं हो सकती। स्वर्ग, महास्वर्ग, राजा, प्रजा, ये सब कुछ बनते रहोगे, इंद्र कुबेर ईश की पदवी तक भी प्राप्त कर सकते हो। प्रभु नहीं मिल सकता। प्रभु तो वो कबीर परमेश्वर है, वो मिले ही नहीं, और काल किसी को दर्शन नहीं दे, क्योंकि ये तो 1 लाख जीवों को रोज खावे। और इस ओंकार के साथ एक नाम और लगता है, ओम मंत्र के साथ एक नाम और लगता है, और उसके बाद एक मंत्र और मिलेगा। ये दोनों मिलकर यानी ओम का ओम मंत्र और एक और मंत्र जो परब्रह्म का है, ये दोनों मिलकर सतनाम कहलाते हैं। और सतनाम मिलेगा तो आपका यहाँ से छुटकारा होगा। सतनाम मिलने के बाद फिर एक सार नाम मिलेगा, और सार नाम प्राप्ति करके ही आप यहाँ से पार हो सकते हो। कबीर साहब ने कहा कि मैं आपको वो सचखंड दिखाता हूँ। गुरु नानक देव जी की आत्मा को लेकर और सचखंड पहुंचे। नीचे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब दिखाए, जहाँ पर अच्छी भक्ति करने वाले संत पहुंचे हुए हैं। कोई राजा वहां पर, कोई इंद्र बना है, कोई कुछ बना है, वहां नरक में भोग रहे हैं, कोई मरने की तैयारी कर रहे हैं वहां पर हैं। जो स्वर्ग से जाने का जिनका समय पूरा हो गया, उनकी आंखों में आंसू पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, देख रहे हैं कि अब मुझे नरक जाना होगा। ये सब कुछ व्यवस्था दिखा के फिर काल का वो स्थान दिखा जहाँ पर 1 लाख जीवों को ये काल भून के खाता है। उसके बाद अपने पार ब्रह्म का लोक पार करके सतलोक ले गए। सचखंड में जाकर के गुरु नानक देव जी ने क्या देखा कि एक परमात्मा, वो पूर्ण पुरुष सतपुरुष, वो शब्द स्वरूपी राम, वो अकाल मूर्त तख्त के ऊपर बैठा, और इतना तेज जैसे एक रोमकूप में कि इतनी रोशनी के करोड़ सूर्य मिला दे, इतने पुन चंद खलोई, इतने ही चंद्रमा मिला दे, फिर उनकी मिली जुली जो रोशनी होवे वो भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी पड़ जा। इतना सुंदर तेजो में शरीर उस सतपुरुष का जो तख्त पर बैठा, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वहां पर तख्त पर विराजमान हुए। अब जो नीचे से जिंदा के रूप में कबीर साहब गुरु नानक देव जी की आत्मा को साथ ले गए थे, ऊपर जाकर के स्वयं चवर कर रहे हैं। कबीर साहब जिंदा वाले रूप में अपने ही दूसरे रूप पे ऐसे चवर करने लगे। तो श्री नानक देव जी ने सोचा कि ये है रब, ए बैठा तकते, और ये जड़ा कबीर है, ये यहाँ का कोई सेवक होना, अनुचर होना। इतना सोच ही रहे थे, ऐसी लीला करते हैं प्रभु। उसी समय वो तेजों में रूप खड़ा हुआ, और स्वयं वहां तख्त पर वो जिंदा वाला रूप विराजमान हुआ, और वो तेजों में शरीर जो दूसरा रूप दिखा था वो चवर कर रहा था। अब नानक देव जी सोचे हैं कि भाई ये क्या कहानी बन गई, रब खड़ा हो गया, ये सेवक बैठ गया, ये महात्मा बैठ गया तख्त पे। इतने में वो तेजों में शरीर कबीर साहब में प्रवेश कर गया जिंदा वाले रूप में, और चवर स्वयं घूम रहा अपने आप ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला हुई, जैसे धर्मदास जी के साथ हुई, और जैसे रामानंद जी के साथ हुई, ऐसे ही से प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी के साथ कबीर परमेश्वर ने वही लीला दिखा के अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अब चंवर ऐसे घूम रहा है, और नानक जी सोच रहे हैं यो के भाई ये जिंदा भगवान है, वो तेरे की मेरे साथ तो रब ही पहुंच गए थे वहां पर। कितनी अच्छी मेरे भाग्य, मेरे को प्रभु लेने गए, मेरे भगवान मुझे लेने गए। अब प्यारी आत्मा जैसे सर्प को मणि मिल जा और फिर वो छीन नहीं जा, उसने पागल हो जा, शर मार मार कर पटक पटक कर
सिर्फ मर जाता जैसे उसको वह मणि ना मिलता है। कबीर साहब ने कहा था कि गुरु नानक देव वापस जाओ अपनी आत्मा में, और मैं काशी में धानक का काम करता हूँ जुलाई का, और रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं, और वहां आ जाना, सच्चा नाम मिलेगा। अकेले ओंकार मंत्र तो बात बने कोई ना। अब जिसको भक्ति की कसक है वो चूक नहीं करते। सारा जीवन मनुष्य का केवल प्रभु पाने के लिए, और इसमें भी कोई पिछड़ जाता पीछे रहता है तो उस जैसा नादानी। लेकिन वो प्यारी आत्मा है जिनको प्रभु की तलाश वो नहीं रुका करती। वो तो अपना ना तो वो मजहब देखा करती, ना वो कोई लोकलाज कराया करती। उन्होंने अपना भविष्य देखना होता है। उधर से क्या होता है, इस प्रोसीजर में 3 दिन और 3 रात लग गई। 3 दिन और 3 रात लगी। उधर क्या होता है कि बेई नदी पर स्नान करने वाले व्यक्तियों ने देखा कि नानक जी ने डुबकी लगाई थी स्नान करने के लिए बेई नदी में, और काफी देर जब बाहर नहीं आए तो सेवक ने कहा कि नानक देव डूब गए, नानक जी डूब गए। सबने देखा, काफी देर देखा, नहीं वो ऊपर आए। गोताखोरों ने ढूंढना चाहा, फिर भागकर एक व्यक्ति नगर में आए। वहां से भैया जयराम जी जो गुरु नानक देव जी के बहनोई थे, वो भी और काफी गोताखोरों को साथ लेकर जाल लेकर के काफी 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था, पानी बह रहा था, उधर जाकर ढूंढे पर कहीं नहीं मिला। और सब ने बड़ा दुख हुआ और सब रो रो कर रुदन मचावे, ये परमात्मा ये क्या बना, इतनी प्यारी आत्मा, इतनी भाग्यवान आत्मा, और इनकी बहन तो रो रो कर मर जाएगी अपने भैया के लिए, ये क्या हुआ दाता। 3 दिन तक ऐसा बुरा हाल होता रहा सारी नगरी में। तीसरे दिन वही नानक जी सतलोक से वापस आके, सचखंड से वापस आके, और उसी बेई नदी के किनारे उसी स्नान करने के समय वहां आकर उपस्थित हो गए, बैठ गए। स्नान करने वालों ने देखा कि नानक जी तो जीवित हैं, तो मरे नहीं। ओए होए, सब इकट्ठे हो गए, उनको प्यार देवे, आप कैसे कहाँ चले गए थे, कैसे बच गए। भागकर गांव नगर में आए, वहां से उनके भैया को, बहनोई को, बहन को पता चला, सब भागे आए और गुरु नानक देव जी को घर ले गए। घर जाने के बाद उसने पूछा आप कहाँ चले गए थे। कहने लगे मैं सचखंड गया था, मेरा भगवान मुझे लेकर गया था, मेरा प्रभु मुझे सचखंड दिखा के मुझे वापस छोड़ गया, अब उसकी तलाश करूंगा, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए मोदी खाने में, और वहां जाकर के 13 करके, और जो मांगे वो ले जा, सब खजाना लुटा दिया, और जाकर के शमशान घाट पर बैठ गए अपना मायूस से होके, क्योंकि जिनको तलाश है प्रभु की वो तो बस वही जाने उनको कितनी चाह और तड़प होती है। सब जीवन सारा संसार आसार नजर आता है उन भक्त आत्माओं को जिनको अपने मालिक की तलाश है। और जो लीला करते हैं वो घुट्टी लावे, दारू पीवे, मांस खा जाए, वो प्रभु नहीं पा सकते। 7 जन्म भी वो तो नाटक कर रहे हैं, और सुल्फा पीवे, बीड़ी पीवे, और कोई गुरु बन जा कहते कैसा ही गुरु हो, बस बेड़ा पार उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब वो प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी शमशान घाट पर जाकर बैठ गई। उधर से लोगों ने शिकायत की राजा को कि आपका बोधी खाना लुटा दिया, आपके सेवक ने, और मोदी खाना लुटा दिया। उधर से गुरु नानक देव जी के बहनोई जयराम जी को, श्री जयराम जी को राजा ने, नवाब ने बुलाया, सुल्तानपुर के नवाब ने, और कहा कि आपने ही नानक जी को यहाँ नौकरी लगवाया था, और आपके सामने खजाने की पड़ताल करेंगे, यदि इसमें जितना भी कमी पाई तो आपसे ले लेंगे, हम आप इनके जमानती हैं। भैया जयराम जी के सामने मोदी खाने की सारी जांच हुई। कहते हैं 760 रुपये गुरु नानक देव जी के फालतू निकले उस खजाने के अंदर, राजा का पूरा हो गए। अब इस बात के ऊपर
सुल्तानपुर के नवाब ने बड़ा अफसोस किया कि जब कहा कि मैंने उस प्यारी आत्मा, पुण्य आत्मा, भक्त आत्मा पर शक किया, मैं तो पाप का भागी हो गया। और अपने सेवक भेजे, नौकरों से कहा कि हाथ जोड़ के बुला के लाओ उसको। गुरु नानक देव जी को बुला ले। और नवाब ने कहा कि भगत जी मेरे से गलती होगी, मैंने आप पर शक किया और ये 760 रुपये आपके ज्यादा हैं, आप ले लो आपके। कहने लगे अब नहीं लेंगे कुछ भी। और फिर ये नवाब ने कहा था कि 760 रुपये आपने रख लो और फिर नौकरी पर आ जाओ। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे अब तो सच्चे बादशाह की नौकरी करेंगे, और नौकरी मेरे तो हो को ना। अब मुझे आदेश हुआ सच्चे बादशाह का, उस पूर्ण परमात्मा का, के सारे संसार में पहले तो उसकी तलाश करूंगा, वो यहीं आया हुआ है, कहीं संसार में रहता है, और वो जैसे आदेश करेंगे दास वैसे करेगा। उस सुल्तानपुर के नवाब ने पूछा कि कब आदेश किया तेरे भगवान ने ये कि सच्ची सरकार की नौकरी करने का, प्रभु की तलाश करने का, भक्ति करने का? कि जब मैं बेई नदी में स्नान करने गया था, वहां से मुझे सचखंड लेकर गए थे और मैं सब संसार को समझ चुका हूँ, यहाँ पर ये जीवन कुछ नहीं है। तो सच्चे बादशाह की तलाश करूंगा और सचखंड में वास करूंगा। ऐसा करके वहां से घर छोड़ के अपने घर ना आ गए, वहां सब नौकरी त्याग के वो अपने माता पिता से कहा, उनको भी समझाना चाहा कि कोई सचखंड में, सतलोक में परमात्मा रहता है, उसकी तलाश करूंगा। वहां से पहली उदासी गुरु नानक देव जी ने बनारस की और ये शक नहीं हुआ, उनको ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो परमात्मा और काशी में और वो दानक बन के वो कैसे आगे होंगे, कहीं वैसे लीला कर रहे हो, मेरे को वैसे कह दिया हो। पर ये बात सोच के कि उनको झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी, अपने मन में असमंजस सा बना के पहली उदासी बनारस की। और रास्ते में जहां भी संत कोई दिखे, कोई डेरा मिले, कोई जैसे कहीं बहुचर्चित संत मिले, वहां जाकर बात करते थे, चर्चा करते थे प्रभु की। इस उद्देश्य से करते थे कि यदि सचखंड का मार्ग बताने वाला यहाँ पर कोई व्यक्ति मिल गया तो वो जरूर उपदेशी होगा उस संत का, जो सतलोक मुझे लेकर गया है, यहाँ आया हुआ होगा तो अवश्य उसने प्रचार किया होगा, कोई सचखंड है, सतलोक है, पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की कोई शक्ति और है, ये भगवान नहीं है जिनको हम प्रभु मान रहे थे। ऐसी चर्चा करते करते उनको कहीं जिक्र नहीं मिला, यही ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण तक का ही ज्ञान होता रहा। इस उद्देश्य से कि काशी में रामानंद जी से बात करूंगा, अगर उन्होंने ये बात मेरी प्रश्न जो मैं करूंगा इनका उत्तर दिया तो अवश्य वो परमात्मा वहां होगा। ऐसे चलते चलते काशी पहुंचे, कहाँ पंजाब, कहाँ पाकिस्तान में तलवंडी और कहाँ ये बनारस। ये परमात्मा सिरदर्द की बाजी लगा देते हैं जिनको प्रभु की तलाश है। घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए और समाज छोड़ दिया, जब पिछली पूजाएं थी वो त्याग दी। अगर प्रभु पाना है तो एक मन एक जैसा एक ही तरफ लगना होगा। वहां से चलते चलते काशी पहुंचे। बनारस में जाके वहां पूछा कि कोई रामानंद नाम का संत है। वहां तो बहुत चर्चित संत थे, वो बहुत सारी काशी में उनका बोलबाला था, लेकिन कबीर साहब ने उनको भी सचखंड दिखाया था, सतलोक दिखाया था। उसके बाद रामानंद जी जो अपने ज्ञान पर आधारित थे उसको भूल गए थे और केवल सतलोक की और सचखंड की, पूर्ण परमात्मा की चर्चा किया करते थे। गुरु नानक देव जी ने रामानंद जी के पास जाकर पूछा, यही प्रश्न किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है? रामानंद जी ने बता दिया, क्योंकि वो भी कबीर साहब के ज्ञान से युक्त हो चुके थे, परिपूर्ण हो चुके थे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोक के प्रभु हैं। ये तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये एक प्रांत में विभाजित मंत्री जैसे, लेकिन ये पूर्ण शक्तिशाली नहीं है। ये भी जन्म मरण के अंदर है और पूर्ण परमात्मा तो सतलोक में है और वो यहीं आया हुआ है आजकल काशी में, और कबीर नाम है उसका। और मैंने भी, पहले तो मैं उनका गुरु था, अब मैंने वो अपने गुरु बना रखे। रामानंद जी ने ये बात कही, ओए होए होए, फिर तो गुरु नानक देव जी की आंखों में पानी पड़ा है कि यही है वो जुलाहा रूप में आए हैं, कहाँ जुलाहे का काम करते, यहीं रहते हैं, कबीर नाम है उनका।